नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पायल है। मैं अमृतसर के रहने वाला हूँ। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मज़ेदार है। मैं आज अपनी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कहानी जानने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ। मैं 26 साल के हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी जालंधर में हो गई। मेरे पति का नाम अभिषेक है, वो 25 साल के होंगे। उनके घर में मेरे सास ससुर और एक ननद, मेरी जेठानी और उनके पति रहते हैं। शादी के पहले मैं बहुत सुंदर थी। मेरे बड़े बड़े काले काले बाल, गोरे गोरे और लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें भी थी। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने लगातार मेरी को फैला दिया और एक ही साल के बाद मैं एक लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ता गया और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वो दिन भर घर पर आते थे और जब मन करता था वो मुझे बजाते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, तुम काम करो और हमें पैसा की ज़रूरत है, अब हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि हाँ, जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूँगा। थोड़े दिन बीता गया। अभिषेक एक काम करना शुरू कर दिया। पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ ही दिनों में वहाँ पर वो काम किया। धीरे धीरे बेटा भी बड़ा हो रहा था, उसके पढ़ाई के भी खर्चा बढ़ने लगा था। अभी तक तो वो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते थे, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की भी नज़र बहुत बुरी थी। मेरे जेठ जी की नज़र मेरे ऊपर थी, लेकिन अभिषेक हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पे डोरा डालने को। अगर बात करें जेठ जी की तो दिखने में स्मार्ट थे, साथ ही साथ उनके पास पैसे भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेज़ी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। अभिषेक और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले गए। अब मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर पर आते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और ख़ुद भी कभी चले आते थे। जब वो आते थे तो हम दोनों मिलके खूब करते थे। जितने दिन रहते थे, एक दिन 5-6 बार काम कर लेते थे। मेरे पति परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैंने समझ गई कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हो कभी नहीं हो सकता, चाहे दुनिया इधर उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के और तुम्हें कह रही हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहाँ से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा, पर लेकिन मेरे मन नहीं माना। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतता गया। अभिषेक घर आ गया। घर आते ही उसने मुझे उठा लिया और बिस्तर पर ले गया। उसने बहुत दिन के बाद मेरे को मज़ा से और खूब पिया भी। मैंने उससे कहा, तुम यहीं कहीं कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, पैसे अच्छे नहीं मिलते, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रहती हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैंने सोचा अगर मैं अपने जेठ से ले लूँ तो अभिषेक को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना हो सकता है कि अभिषेक को शक हो सकता है। थोड़े ही दिन बाद अभिषेक फिर से बाहर चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ से क्रिकेट खेल लूँ, लेकिन फिर मैंने मन बदल लिया। मैंने अपने मन से जेठ जी की बात को निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी जेठानी अपने मायके यहाँ चली गई थी। मेरे पति भी घर पर नहीं थे। रात के समय था। मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं। फिर मैंने अपने जेठ जी के कमरे के बाहर गई और उससे आवाज़ देने लगी। कुछ देर बाद बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? कहीं तुम अपना अकेलापन को तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वो मेरे बेटे की तबीयत खराब है और आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखवा दें तो ठीक रहता। रात भी हो चुकी थी। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? मैंने उससे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर के दिखा दीजिए, फिर आप जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे को दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को वहाँ दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आया। उसके ठीक होने तक वो कमरे में ही बैठे थे।
जब मेरे बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी से कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी को नहीं कहेंगे और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन आज तो तुम्हारी तो करूँगी, और जब मेरा मन फिर किसी को कहे तो तुम चुपके से आ जाना। मैंने उसकी शर्तों को मान लिया। मैंने अपने बेटे को कमरे में लेटा दिया और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में ले लिए चले गए। उस दिन की मजबूरी तो थी, मेरे मन फिर क्रिकेट खेलने को कर रहा था, इसलिए मैंने उनसे पूछा, जेठ जी आप मेरे पति को काम दे दीजिए और आप जब भी कहेंगे आपसे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, ठीक है। उस रात के बाद मैंने बहुत बार अपने जेठ जी के साथ क्रिकेट खेला और मैं उनसे पैसे भी लेती थी। मैंने अपने पति को घर बुला लिया। अब तो मैं दिन अपने जेठ जी से क्रिकेट और रात को मेरे पति के साथ क्रिकेट खेलती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।